हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार था वो यूएसए के संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और जो संविधान का जो भाग था भाग 3 में जो था वो मौलिक अधिकार का वर्णन था। और अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक, जो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद था वह मौलिक अधिकार से रिलेटेड था। जो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद था, जो प्रावधान था, वो मौलिक अधिकार का था। तो हम लोग 12 से 14 13 तक पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 12 और 13 को डिटेल में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 यह कहता है, अनुच्छेद 14 जो समानता कानून के समझ समानता, कानून के समझ समानता। आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद जो 14 है वो समानता की बात करता है, कानून के समझ समानता की बात करता है। क्योंकि भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, नागरिक और अनागरिक। नागरिक रहते हैं, कुछ लोग नागरिक होते हैं और अनागरिक होते हैं। और नागरिक को होते हैं जो इंडिया में निवास करते हैं, जो इंडियन सिटीजनशिप होते हैं वो नागरिक होते हैं। जो इंडियन सिटीजनशिप होते हैं नागरिक होते हैं। जो फॉरेन के व्यक्ति होते हैं, जो विदेशी व्यक्ति होते हैं वो अनागरिक होते हैं। जो विदेशी व्यक्ति होते हैं और नागरिक होते हैं। तो अनुच्छेद 14 यही कहता है कि राज्य, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत विधि के समझ समानता तथा विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत विधि के समझ समानता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समान समानता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये हम लोग का अनुच्छेद 14 कहता है। जो विधि के समान संरक्षण है, जो विधि के समान संरक्षण है, विधि के समान संरक्षण, जो विधि के समान संरक्षण है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो अमेरिका के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वहीं से हम लोग का जो विधि के समान संरक्षण है वहीं से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण को लिया गया। और ये भी विधि के जो समान संरक्षण है अमेरिका में नहीं था। अमेरिका में कब ये 14वां संविधान संशोधन करके, 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से विधि के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। जो विधि के जो समझ समानता है, जो विधि के
समझ, जो विधि के समझ समानता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि के समझ समानता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये आर्टिकल 14 देख लिए। आर्टिकल 14 को हम लोग देख लिए। आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि भारत में ये सिर्फ इंडियन के लिए कहता है। जो इंडियन नागरिक होते हैं, जो भारतीय नागरिक होता है, उनके लिए कहता है कि कुछ आधारों पर व्यक्ति के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और मूल वंश और जन्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव किया जाएगा सिर्फ तो निवास के स्थान पर आधार पे और भाषा के आधार पे। अनुच्छेद 15 का क कहता है। अनुच्छेद 15 का क, संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 में क जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 का क कहता है। अनुच्छेद 15 का क कहता है कि भाषा के आधार पे, निवास स्थान के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 में क जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 में क जोड़ा गया और कहा गया है कि भाषा के आधार पर और निवास के स्थान पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद क देख लिए। अनुच्छेद अब ख देखते हैं। अनुच्छेद 15 का ख। अनुच्छेद 15 का ख। संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 में ख भी जोड़ा गया। अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 दो लोगों को निर्देश देता है, दो व्यक्तियों को निर्देश देता है, दो लोगों को निर्देश देता है, सूचना देता है। दो लोगों को सूचना देता है, राज्य और व्यक्ति। राज्य और व्यक्ति।
अनुच्छेद 15 का ख दो लोगों को सूचना देता है, राज्य और व्यक्ति के किसी भी खिलाफ, राज्य और व्यक्ति के खिलाफ किसी के ये दोनों में से किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। जो अनुच्छेद 15 का ख है, यही कहता है, ये दो लोगों को सूचना देता है कि राज्य और व्यक्ति ये दोनों किसी के खिलाफ, इन दोनों के किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यानी कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थान हुआ, पार्क हुआ, कोई धर्म स्थल हुआ, मंदिर हुआ, रेलवे हुआ, ऐसे जगह पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का ग देखते हैं। अनुच्छेद 15 का ग, जो अनुच्छेद 15 का ग है, अनुच्छेद जो 15 का ग है, ये अनुच्छेद 15 का ख, 15 का क और 15 का ख का अपवाद है। जो अनुच्छेद 15 का ग है, आर्टिकल 15 का क और ख का अपवाद है। और ये अनुच्छेद 15 का ग कहता है, अनुच्छेद 15 का ग कहता है कि बच्चे और स्त्रियों का प्रावधान। अनुच्छेद 15 का ग में बच्चे और स्त्रियों का, महिलाओं का, स्त्रियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 का ग में बच्चे और स्त्रियों का प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए अनुच्छेद बनाया गया। अनुच्छेद जो 15 का ग है, अनुच्छेद 15 का क और ख का अपवाद है। और अनुच्छेद 15 का ग कहता है कि बच्चे और स्त्रियों का प्रावधान किया जाएगा। और जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जो अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 15 का ग है। 15 का ग है। 15 का ग देखते हैं, 15 का घ क्या कहता है। 15 का ग तो देख लिए, 15 का घ, 15 का घ अनुच्छेद आर्टिकल 15 का घ, अनुच्छेद 15 का घ कहता है, अनुच्छेद 15 का घ कहता है, अनुच्छेद 15 का घ को प्रथम संविधान संशोधन करके, प्रथम संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15 को प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में 15 में घ जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन करके सन 1951 में 15 में घ जोड़ा गया। और 15 का घ में यह कहा गया कि जो हमारे समाज के एसी और एसटी है, जो एससी और एसटी वर्ग के जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात करता है। 15 का जो घ है, एसी और एसटी के जो छात्र हैं, एससी और एसटी के जो छात्र हैं, इन लोगों को जो एससी और एसटी के जो छात्र हैं, जो समुदाय हैं, जो एससी और एसटी वर्ग के जो समुदाय हैं, समुदाय उन लोग को
संस्थानों में आरक्षण देने की बात करता है। आरक्षण देने की बात करता है। जो 15 का घ है वो प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में 15 में जो अनुच्छेद 15 में घ को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 15 का घ यही कहता है कि जो हमारे समाज के एससी और एसटी समुदाय के जो वर्ग के लड़के हैं या छात्र हैं, उन लोगों को एससी और एसटी वर्ग हैं, उन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात करता है 15 का घ। और 15 का अंग देखते हैं। 15 का अंग, 15 का घ तो देख लिए, 15 का अंग क्या कहता है। 15 का अनुच्छेद 15 का अंग, अनुच्छेद 15 को 5वां संशोधन किया गया, इसमें क से अंग तक जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 का अंग, अनुच्छेद 15 का अंग, अनुच्छेद 15 का अंग यह कहता है, अनुच्छेद 15 का अंग को 93वां संविधान संशोधन करके 93वां संविधान संशोधन करके 2005 में 93वां संविधान संशोधन करके 2005 में 15 का अंग को जोड़ा गया। 15 में अंग को जोड़ा गया और कहा गया इसमें कि जो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग के जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के जो समुदाय, पिछड़ा वर्ग के जो समुदाय हैं, ओबीसी उन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। जो अनुच्छेद 15 का जो अंग है, अनुच्छेद 15 का अंग है, जो अनुच्छेद 15 का अंग को 93वां संविधान संशोधन करके सन 2005 में अंग को जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि जो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी हैं, उन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का जो प्रावधान दिया गया, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 16 से पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो कि शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। राम राम, जय हिंद।